सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन्स 2 मिल्क चॉकलेट एंड 4 डार्क चॉकलेट। 2 chocolate are drawn at random. Then find the probability distribution of the number of milk chocolate. What is the most likely outcome? अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास बॉक्स के अंदर 2 मिल्क चॉकलेट है एंड 4 डार्क चॉकलेट है। उसमें से 2 चॉकलेट जो है वो हमको सिलेक्ट करने हैं रैंडमली। तो वो जो 2 चॉकलेट हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो समझते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पे 2 चॉकलेट जो हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, उसमें ऐसा हो सकता है हमको प्रोबेबिलिटी सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट करनी है, तो मिल्क चॉकलेट सिलेक्ट होगी उसके लिए फाइंड आउट करनी है। तो हमने 2 चॉकलेट सिलेक्ट की, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक भी चॉकलेट मिल्क वाला ना हो, यानी कि 0 मिल्क चॉकलेट पॉसिबल हो सकता है, या फिर दोनों चॉकलेट में से कोई एक मिल्क चॉकलेट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों मिल्क चॉकलेट हो। तो ये 3 केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमको कंसिडर करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी यहाँ पे वो जो हमारे पास केस पॉसिबल हुए उसको हम डिनोट करते हैं एक्स इवेंट से, एंड उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो टेबल प्रिपेयर होगा उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्स की वैल्यू जो है वो हो सकती है 0 मिल्क चॉकलेट, या फिर 1 मिल्क चॉकलेट, या फिर 2 मिल्क चॉकलेट। इसकी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि एक बार हमने जो चॉकलेट निकाली उसको वापस बॉक्स में नहीं रखना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 मिल्क चॉकलेट सिलेक्ट होगी। इसका मतलब दोनों जो चॉकलेट है वो कौन सी होगी, डार्क चॉकलेट होगी। सो डार्क एंड डार्क। डार्क चॉकलेट जो है वो कितनी थी, 4 थी, एंड टोटल चॉकलेट जो है वो कितनी थी, 2 + 4 यानी कि 6। सो उसका आंसर होगा 4/6 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम इनटू। अभी यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट कर ली फर्स्ट उसको वापस नहीं रखा है, तो डार्क चॉकलेट जो अब थी 4 उसमें से कितनी बचेगी, 3, एंड टोटल जो 6 थी उसमें से कितनी बचेगी, 5। यहाँ पे वैल्यूज को कैंसिल आउट करो तो 3 2 ज़ा 6 होगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि क्या बचा हमारे पास 2/5। तो 0 मिल्क चॉकलेट सिलेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5 जो हमको फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर 1 यानी कि 1 मिल्क चॉकलेट सिलेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे फर्स्ट हमने एक चॉकलेट निकाली, वो व्हाइट चॉकलेट निकली, एंड सेकंड जो निकाली वो डार्क चॉकलेट निकली। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि फर्स्ट जो हमने चॉकलेट निकाली वो डार्क चॉकलेट निकली, एंड सेकंड में जो निकली वो कौन सी निकली, व्हाइट चॉकलेट। तो यहाँ पे ये जो 3 केस थे उसमें केस के अंदर भी दूसरे 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एंड इसका क्या होगा, एडिशन होगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट सिलेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो व्हाइट चॉकलेट जो है वो कितनी है, 2 है, टोटल कितनी थी, 6 थी, तो 2/6 इनटू डार्क चॉकलेट जो है वो टोटल कितनी थी, 4 थी, एंड अभी टोटल में से तो एक कम होगी, सो यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस यहाँ पे सबसे पहले डार्क चॉकलेट सिलेक्ट होगी, तो डार्क कितनी थी, 4 थी, टोटल कितनी थी, तो टोटल 6 थी, तो 4/6 इनटू सेकेंड व्हाइट चॉकलेट सिलेक्ट होगी, तो व्हाइट चॉकलेट टोटल थी 2, एंड टोटल में से एक कम होगा यानी कि 5। सिंप्लीफिकेशन इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज को कैंसिल आउट करें तो 2 एंड 3 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे क्या बचा, तो 4/15
सेम चीज़ यहाँ पे 4/15 यानी कि 4+4 हो जाएगा 8/15। तो इसका आंसर मिल गया हमको 8/15। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी कि दो जो चॉकलेट हम सिलेक्ट करेंगे दोनों के दोनों चॉकलेट जो है वो किसके होने चाहिए, मिल्क चॉकलेट होने चाहिए। यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2, दोनों जो चॉकलेट है वो कौन से होंगे, मिल्क चॉकलेट होंगे। अभी यहाँ पे मिल्क चॉकलेट जो है वो टोटल कितने थे, 2 थे। सो 2 टोटल थे 6, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड चॉकलेट हमने निकाली तो टोटल 2 थी मिल्क चॉकलेट, उसमें से एक कम हो गई यानी कि बचेगी 1 टोटल में से भी एक कम होगी यानी कि 5। इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 2/6 5 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/30। अभी यहाँ पे ये जो हमने आंसर फाइंड किए वो सही है कि गलत, वो चेक किस तरह से करेंगे। तो इन सभी का अगर हम एडिशन करें तो एलसीएम क्या होगा, तीनों का 30 होगा। 5 का अगर हमको 30 करना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 से। तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 12, प्लस यहाँ पे 15 का अगर हमको 13 करना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि क्या होगा 16, प्लस यहाँ पे तो 30 ऑलरेडी है तो 2। इसका एडिशन देखो 28 प्लस 2 30, तो 30/30 आंसर क्या मिल गया हमें। तो ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी केस पॉसिबल हो सकते हैं उसको अगर आप लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी का सम करो तो वो ऑलवेज 1 मिलना चाहिए, तो ही आपका आंसर जो है वो क्या होगा, सही